इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन, जहां पर सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भौतिक के बाद शरीर, मन, बुद्धि, अलग अलग प्रकार से वो अपने विकास की यात्रा के पड़ावों को इनके साथ आखिरी में आत्मा के लिए जब विचार करने के विषय आया, तो शरीर, मन, बुद्धि के साथ आत्मा का विचार अगर होगा तो इस मनुष्य जगत में ये गारंटी से कह सकता हूं कि आत्मा के विकास के लिए हिंदुस्तान के अलावा कोई जगह नहीं मिलेगी जहां वो अपने इस पूरे शरीर के समुच्चय का सब प्रकार से इसके अंदर उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर अगर ढूंढने आएगा तो उसको हमारे देश से संबंध आना पड़ेगा। और ये बात में गौरांग प्रभु जी के माध्यम से आपने महाराज जी ने भी रखी है कि आज भी ये बात सही है कि हमारे देशों की सीमा हो सकती भौतिक रूप से राजसत्ताओं के माध्यम से, हमारी सीमाओं की सीमा है, लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक सीमा है, आप पर्सिया, ईरान की बात बिल्कुल आपने सही कहा कि गुरु नानक जी ने वहां तक अपनी यात्रा की है। और जब बौद्ध धर्म के बामियान की प्रतिमाओं पे तोप के गोले जब अफगानिस्तान में चल रहे थे तो वो प्रतिमा पे नहीं, हमारे सबके कलेजे पे चल रहे थे। हमारे अंदर में वो भावनाओं के आधार पर एहसास हो रहा था कि कहाँ तक हमारा सांस्कृतिक रूप से ये हिंदुस्तान था और ये परिस्थितियों के कारण से। लेकिन आज सीमाओं के आधार पर कटास राज मंदिर हम अलग नहीं कर सकते। हमको वही आनंद आता है जब हमारी 51 शक्तिपीठ में ढूंढेंगे तो शक्तिपीठ हमको वहां ले जाता है। राजसत्ताओं की सीमाएं बनती बिगड़ती रही, लेकिन ये इसी कारण से हमारी सांस्कृतिक एकता भी रही। और हमारे देवालय ये केवल देवस्थान की पूजा का केंद्र नहीं। अगर हम बाबा महाकाल के मंदिर की कल्पना कर लें, अब तो बाबा महाकाल के मंदिर में महालोक के आधार पर मेरे को लगता नहीं कि शायद मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो लगभग 1000 बीघा में कोई मंदिर हो सकता है बाबा महाकाल के बारे में। मुझे नहीं मालूम है कि कोई और मंदिर हो, लेकिन 1000 बीघा का हमारा पूरा महारुद्र सागर सहित पूरा कैंपस, और उस पूरे कैंपस के अंदर की जो मंदिर की स्थापत्य की भी 250 साल पुरानी ये 3 तल की उसकी बनावट, जिस बनावट के बलबूते पर उसके अंदर क्या क्या बताया गया है, वो भी स्थापत्य के उदाहरण हमको दोबारा बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे देवालय के अंदर भगवान का खुद का घर देखें कि भगवान का क्या है, तो भगवान का वो 15 बाई 15 के तो गर्भगृह है, उसी में तो वो अपना आनंद के साथ बैठे। बाकी तो सब हमारे लिए है, ये हमारी संस्कृति है हजार साल से, कि जहाँ कहीं रंग मंडप है, कहीं कोई अलग प्रकार की रचनाओं के लिए बना है, कहीं जल कुंड है, कहीं ज्ञान चर्चाओं के लिए अपना अलग से कोई संग्रहालय है, कहीं अपने इतिहास की जानकारी के लिए हिस्ट्री का अपना कोई अलग प्रकार का संस्थान है, कहीं लाइब्रेरी है, कहीं पौधशाला है। ये अलग अलग प्रकार की हमारी पूरे साल की चलने वाली गतिविधियों का वो प्रांगण भी यहाँ, ये महाकाल से तात्पर्य हर एक देवालय में मैं देखता हूँ। और केवल देवालय में मूर्ति नहीं, हमारे यहाँ तो कोई मूर्ति की भी जरूरत नहीं, अंदर में आत्मा से परमात्मा, ये जो सरल भाव है। इसलिए आनंदपुर साहब में भी देखो तो क्या आनंद आ जाता है, ऐसा लगता है कि जीवन धन्य हो गया। इतना भव्य मंदिर अशोक नगर में आपको ले चलूंगा माननीय मंत्री जी, पिछले समय प्रधानमंत्री जी आए थे देखकर, और आपके माध्यम से मंदिर के उत्कृष्ट उदाहरण में से ये भी प्रकट होगा कि देवालय के उस देवालय में निरंकारी भाव से आपने आत्मा से परमात्मा की यात्रा के बलबूते पर अपने गुरु महाराज के माध्यम से वो संस्थान को शुरू किया। लेकिन उस कैंपस के अंदर मेरे ख्याल लगता है कि 10,000 बीघा से बड़ा कैंपस है, जहां खेती किसानी कैसे करना चाहिए वो खेती किसानी सिखा रहा। और खेती किसानी के साथ में आप ये जो वन छपू आपने कहा, वास्तव में भंडारा साथ में भोजन परमात्मा ने सबके भाग्य में दिया, लेकिन जियो और जीने दो के साथ खाओ और खाने दो का भगवान का जो प्रसाद के रूप में भोजन लेते हैं। क्योंकि ये बात सही है कि हाँ, हमारे यहाँ खाना को बुलाना ये भी अपराध माना जाता है, क्योंकि खाना जैसे ही कहते हैं, ये खाना हमारा शब्द नहीं, हमारे यहाँ भोजन का शब्द है। भगवान को भोग लगे और भोजन पाओ, ये हमारी संस्कृति है हजारों साल। ये अपने पवित्र भाव हम हरेक को अपने
पास की इन व्यवस्थाओं में मिलजुल करके प्रकृति के साथ चलने की जो हमको परमात्मा ने ललक लगाई, उसी से तो कदम कदम पर हमारे हर दौर के हर संत ने अपनी परिक्रमा करते हुए, पदयात्रा करते हुए, अपनी यात्रा करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन दिया है। तो आज के इस अवसर पर चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री यहाँ मौजूद है, ऐसे में हमारे देवालयों की मूल भावना भगवान के स्थान पर आकर केवल हाथ जोड़ने से वो तो आशीर्वाद देंगे ही भगवान, लेकिन सच्चे अर्थों में ये कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको जो शरीर मिला, इस शरीर के अंदर जो अनंत संभावना छिपी हुई, उस संभावनाओं का हम सदुपयोग करें। हमारी संभावनाओं के आधार पर उस संस्थान से जुड़ करके हम नगर का भला कैसे करें, प्रदेश के अंदर उसकी उपयोगिता बाकी तरह से। तो कई ट्रस्ट है जो कोई मेडिकल कॉलेज चलाता है, कोई हॉस्टल चलाता है, कोई वृद्ध आश्रम चलाता है, कोई हॉस्पिटल के साथ वो दूसरे प्रकार की गतिविधि चलाता है। तो ये जो सभी प्रकार की सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण गतिविधियों चलाने के लिए पूरे देश के ऐसे संस्थानों को मिला करके इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।